रात के करीब 11 बज चुके थे। आकाश अपनी नई कार में तेज रफ्तार से सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ रहा था। उसने अपने दोस्त राहुल को फोन किया था कि वह देर से पहुंचेगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद यह फोन कॉल उसकी आखिरी बातचीत होगी। हाईवे के दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें थी, जिनकी छाया सड़क पर पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, सिवाय कार के इंजन की आवाज के। अचानक उसकी कार का रेडियो बज उठा। यहाँ आओ, मेरी मदद करो। एक सिसकती हुई आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। आकाश ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वह आवाज फिर से गूंजी। तुम मुझे देख सकते हो, मैं सामने हूँ। आकाश की सांसें तेज हो गई। सामने की सड़क पर एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक औरत खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। शुरुआत यहाँ से हुई। आकाश मुंबई से दिल्ली जा रहा था। काम के सिलसिले में उसे जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने रात का सफर चुना। जीपीएस ने उसे एक शॉर्टकट बताया। यह एक पुराना हाईवे जो जंगल के बीच से गुजरता था। यहाँ से जाने पर 2 घंटे की बचत होगी, आकाश ने सोचा और उस रास्ते पर मुड़ गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब लगने लगा। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और खामोशी। फिर अचानक उसकी कार का इंजन जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। क्या बकवास है। आकाश ने गाड़ी रोककर इंजन चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक लगा। जैसे ही वह गाड़ी में वापस बैठा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, जो उसे हाथ हिला रहा है। भैया, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? बूढ़े ने पूछा। आकाश ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर है, लेकिन उसके मन में एक डर सा बैठ गया। फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद बेटा, बूढ़े ने कहा और पीछे की सीट पर बैठ गया। गाड़ी चलने लगी, लेकिन आकाश को लगा कि बूढ़ा आदमी बिल्कुल चुप है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, सीट खाली थी। वह तुरंत गाड़ी रोककर पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। क्या कैसे हो सकता है? आकाश का दिल धड़कने लगा। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक टूटी हुई क्रॉस पर पड़ी, जिस पर लिखा था, यहाँ 1998 में एक बूढ़े की हत्या हुई थी। आकाश ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। अब वह इस हाईवे से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक उजड़ा हुआ गांव है। वहाँ कुछ टूटे फूटे घर थे, जिसमें से एक की खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। आकाश ने सोचा वहाँ कोई होगा, चलो देखते हैं। उसकी जिज्ञासा उसे गांव की तरफ खींच ले गई। जैसे ही वह उस घर के पास पहुंचा, उसने एक सिसकती हुई आवाज सुनी, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। आकाश ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की बैठी थी, जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? आकाश ने पूछा। लड़की ने डर भरी नजरों से कहा, वो मुझे मार डालेगा, तुम भाग जाओ। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। लड़की गायब हो चुकी थी। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहाँ के लिए नहीं हो, अभी भी वक्त है भाग जाने का। आकाश वापस अपनी कार की तरफ भागा। उसका फोन अब काम नहीं कर रहा था। जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया था। वह तेजी से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ पर वही गाँव, वही टूटी हुई क्रॉस और वही बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। आकाश ने बाहर देखा। सामने एक लंबी सी छाया खड़ी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गहरी आवाज गूंजी। आकाश ने आंख बंद कर ली। तभी उसे किसी के हिलाने का एहसास हुआ। भाई साहब, आप ठीक हैं? आकाश ने आंख खोली। एक ट्रक ड्राइवर उसे झकझोर रहा था। वह अपनी कार में बेहोश पड़ा था। आप इस सुल्तान हाईवे पर क्या कर रहे हैं? यहाँ कई साल पहले एक हादसा हुआ था, लोग कहते हैं कि यहाँ भूत भटकते हैं, ट्रक ड्राइवर ने कहा। आकाश ने सांस ली और धन्यवाद देकर वहाँ से निकल गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, वही बूढ़ा आदमी और वही लड़की पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे।